की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकें, रक्षा कर सकें। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि है जो 84 लाख योनियों से मुक्त करा सकती है। मेंढक की योनि मिल जाएगी तो हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। कवर बिज्जू बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। बकरा बकरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। सुंगरा सुंगरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। होंगे क्या? नहीं। छिपकली, काकरोच, पशु, पक्षी, जानवर, ये 84 लाख योनि से मुक्त करने वाली योनियां नहीं है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने वाली योनि केवल एक है, वो है मनुष्य का शरीर, मानव की देह। आत्मा हम में भी है, आत्मा उनमें भी है, मन हमारा भी है, मन उनका भी है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए केवल एक मनुष्य का शरीर। किसी योनि से हम मुक्त 84 लाख योनियों को नहीं कर सकते, पर मानव का शरीर मिला है, इसको अगर हमने भजन में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया, स्मरण में लगा दिया, भगवत भक्ति में लगा दिया, तो हो सकता है कि हम अगले योनि में नहीं पड़े, हम बाकी की योनियों से मुक्त हो जाए।
वो कहते हैं ना, तेरे संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। महाराज, अंतिम बिंदु में जब हम जाएंगे, हमारे साथ में कोई कोड़ी, कोई धन, कोई पैसा, कोई कपड़े, अलमारी में रखे हुए अच्छे अच्छे सूट, हेट, बूट, कुछ भी नहीं जाएगा। ना हेट जाएगा, ना बूट जाएगा, ना सूट जाएगा। तुम्हारे हेड बूट सूट अभी भी कोई नहीं पहनता, तो तुम्हारे जाने के बाद कौन पहनने वाला? फालतू की बात है। दादाजी के ऐसे जामा, झोल, पजामा, ऐसी लंबी लंबी नाड़ी, अब वो इतना जामा, झोल, पजामा और नाड़ी केवल दादा लोग ही पहनते। उनके बच्चे पहनेंगे, जब दादा निपट जाएंगे तो फिर भी आसक्ति इतनी रहेगी कि दादा भले चले जाए, पजामा अलमारी में ही रखा, पजामा सेट कर रखा है। और करना क्या था कि उस पजामे को भी जिसके काम में आ जाए, जिसके कार्य में आ जाए, कोई के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो वो वस्त्र उसको दे दिया जाए, जिससे कि वो उसका प्रयोग कर सके। केवल और केवल एक मनुष्य की देह, जो 84 लाख योनियों को काटने का काम कर देती है। और वो 84 लाख योनियां कटेगी कैसे? वो 84 लाख योनियां कैसे कटेगी? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखकर भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो, भगवत भक्ति को इतना धारण करो कि हमारी बाकी की जो योनियां हमें मिलने वाली है वो समाप्त हो। किसी किसी का मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद दूसरा देह मिलता ही नहीं। फिर इस योनि के बाद में कोई दूसरी योनि है नहीं। लिंग पुराण में एक बात लिखी हुई है, अय्यप्पा स्वामी, कार्तिकेय, षडानंद, स्कंद देव, भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, मां भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना, और यह मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना होए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव चरित्र, काशी से जो एक पुस्तक निकलती है शिव चरित्र, कि एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो,
सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के। बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया। उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के। खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नरियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे। तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना। उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? है कि बचपन में पुण्य कमाना चाहिए, कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए, कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए, कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए? बोलो रे हिंगोली वालों, तेरा क्या होगा रे कालिया? तुम बता दो कि पुण्य कब कमाना चाहिए? बोलो रे। बचपन में पुण्य कमाना चाहिए, कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए, कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए, कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जवानी में जो तुमने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य तुम्हारा जवान की जवान बना रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। तो क्या हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, कि कमाना छोड़ दें? कुछ मत छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, पूरे परिवार में रहो, खूब दिल से तुम कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कर्म करना है पूर्ण कर, पर उस काम के साथ में थोड़ा सा भगवान का भजन करते चलो, तो वो जवानी का पुण्य तेरे अंतिम समय तक काम आ जाएगा। जवानी का पुण्य। अब किसी के मन में आएगा कि गुरुजी तुम कैसे कह सकते हो कि जवानी का पुण्य अंतिम समय तक काम आएगा? तुम किस शर्त पर कर सकते हो? तो घर में जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, घर में जितने बुजुर्ग भाई हैं, इनसे पूछ लेना, जवानी का खाया
आखिरी तक काम आता है। कई कई जवान जवान बहुओं के बाल धोले पड़ गए और डोकरी उनके देखो तो अभी अब इनने जो पूर्व समय का खाया, बोलो सही है कि गलत है? ये जितनी वारकरी संप्रदाय की जितनी यात्रा निकलती है ना पांडुरंगा विठल के नाथ जाने के लिए, जितनी भी मेरुल निकले, जितनी यात्रा निकले, इसमें जवान माताएं या युवान बहन भाई तो बहुत कम रहते हैं, सब डोकरा डोकरी रहे। तो कई लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं कि बताओ 75 साल की, 50 साल की, 40, अभी अभी कथा थी परली बैजनाथ में, एक 75 साल की माँ 7 दिन तक एक जगह पर खड़े होकर कथा सुनती रही। आपने टीवी पर भी देखा होगा उसका। 75 वर्ष की आई तो मन में ये भाव आता है कि ये इतनी एनर्जी लाती कहां से? कई कई बहुओं के मन में टेंशन रहता है, मेरी तो भी 32 साल की उम्र है, 42 साल की है, हमारी सासू तो 70 साल की, तो भी पूरा की पूरा काम कर ले, उसकी आंख से बीन ले, उसकी आंखें भगवान ने ऐसी बना के भेजी है, भगवान जाने मेरी सास की आंख जरा सी देर में देख ले कि क्या गड़बड़ है। इतनी एनर्जी कहां से आई? तो के ये साधारण नहीं है, जो घी पहले खाया है वो बुढ़ापे में दिख रहा है, बुढ़ापे में दिख रहा है। तो यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन का पुण्य, जवानी का पुण्य, अधेड़ी का पुण्य, कि बुढ़ापे का पुण्य, कहाँ का पुण्य काम आएगा? तो कहा जवानी में परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी कुटुंब परिवार के साथ में रहो, और उनके साथ रहते रहते भगवान का भजन करते चलो, तो ये अंत समय तक काम आएगा। जो किया वो अंतिम बिंदु तक काम। अब कई लोग चतुर लोग बैठे रहते हैं, अभी कोई उम्र है, अभी कोई उम्र है, बचपन जवानी कोई उम्र है, अधेड़ी तो कमाने की उम्र है। भजन की उम्र आएगी जब हम शिथिल हो जाएंगे, जब शिथिल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब भजन की उम्र आएगी। तो शिथिल तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो पुण्य भी तो शिथिल हो जाएगा, पुण्य भी तो बुढ़ा होगा, पुण्य भी तो शिथिल होगा। तो जवानी में किया गया पुण्य का फल जो मिलता है, उसका फल कोई काट नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुओं से भी है, बच्चों से भी है, और जितने जितने पंडाल में, शायद ऐसे और भी पंडाल और लगे हैं, कितने लगा? हाँ, तो जितने लोग उस पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग सोने की सीढ़ी पे चढ़ के बैठे हैं, सब ध्यान से सुन ले अच्छे से। पुण्य कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो। कभी इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना कर्म मत करो, बोला कभी? हमने एक ही बात बोली, खूब काम करो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। तुम कमाओ, किसी को दान करो मत करो, किसी को दो मत दो, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारा जीवन अच्छा। कमाया 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 कमाया, आखिरी में यहीं छोड़ के चले गए। तुम गए, वो 12वें के दिन नुक्ती पूरी और चने की सब्जी खा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला, ओ दादी